हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेमीकंडक्टर्स ऑफ क्लास 11th। ओके, क्लास 11th में भी सेमीकंडक्टर्स है और क्लास 12th में भी सेमीकंडक्टर्स है और दोनों चैप्टर्स हमारे सीईटी के सिलेबस में है ना। तो आज का हमारा टॉपिक्स इतने सारे रहेंगे, ये सारे कोर कॉन्सेप्ट्स है क्लास 11 सेमीकंडक्टर्स के, तो हम लोग एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक and that is band theory। okay, अब बैंड थ्योरी का कंसेप्ट क्या है? देखो, कोई भी एटम का है ना, पिछला जो चैप्टर हुआ अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का है ना, तो उसमें अपन ने एटम्स के बारे में पढ़ा। हर एटम के अंदर एनर्जी के लेवल्स होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है ना, तो इसके आजू बाजू ये फर्स्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट ऑर्बिट है ना, और इसकी एनर्जी रहेंगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये n इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी रहेंगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ये सपोज थर्ड पकड़ा तो इसकी एनर्जी रहेंगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो पूरे चैप्टर भर अपन एक एटम की बात कर रहे थे, है ना। पूरे चैप्टर भर हम लोग जो बात कर रहे थे वो थी एक एटम की। अब हम लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करना है सॉलिड्स के बारे में, है ना। सॉलिड के बारे में ये वाला जो पार्ट है ना, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज सॉलिड स्टेट्स, उसमें आता है एकदम एंड में, है ना। तो तुमको रिलेटेबल लगेगा, है ना, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी तुमको समझने में। और इनकेस अगर तुमको थोड़ा दिक्कत जा भी रहा है तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में सिर्फ एक एटम की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों को बात करना है पूरे सॉलिड की, है ना। तो सॉलिड में होता क्या है, सॉलिड में एक साथ में बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना, एक साथ में बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना। तो देखो, मैं जो चीज तुमको विजुलाइज कराने जा रहा हूँ उसको समझो, है ना, फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास में ये एक एटम है, तो उसको लग के एक दूसरा एटम है ना, एकदम चिपक के वो, मैं इतना गैप भी नहीं रहेगा, ये तीसरा चौथा सॉरी पांचवा छठवां, है ना, फिर सातवां आठवां नौवां। ठीक है, हर एक में एक न्यूक्लियस है। ठीक, अब हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है। सपोज ये हाइड्रोजन की बात बता रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये थोड़ी रंगोली बनाने टाइम लगेगा है ना, तो थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते अपन, है ना, लाइव है ना, तो तुम इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो डायग्राम हो गया हमारा, है ना। अब मैंने एक सॉलिड बना लिया जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स बने जो बहुत पास पास में है, उसके अंदर न्यूक्लियस बने और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बने। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये बीच वाला एटम पकड़ू, इसको निकालू बाहर से, है ना, और वो इलेक्ट्रॉन को पूछू कि भाई साहब तुम्हारी एनर्जी कितनी, तो वो बोलेगा भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ा है ना, वहां पे बताया ना कि मेरी एनर्जी कितनी है -13.6, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हूं। मैंने बोला करेक्ट है ना। लेकिन जैसे उसको वापस यहां डाला, वापस अपनी जगह पे डाला, तो अब उसकी एनर्जी बदल गई, अब वो -13.6 नहीं थी। अब इसका कारण क्या है ना, इसका कारण क्या है? देखो, जब हम लोगों ने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जब निकाली थी, है ना, तो वो तब निकाली थी जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कंसिडर किया था। वो इलेक्ट्रॉन और उसी का न्यूक्लियस, दैट्स इट। यानी हम लोगों ने उस इलेक्ट्रॉन पे उस न्यूक्लियस का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया था। अगर तुमको याद है तो FCP = Fe लिखा था, तो वो इन दोनों के बीच में था। लेकिन अब उसके आजू बाजू भी कई सारे न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू भी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे उस पर फोर्स लगाएंगे। तो अगर मैं पूरे सॉलिड की बात करूं, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, तो मेरे को है ना -13.6 एनर्जी नहीं मिलेगी, मेरे को कभी -13.6 से कम भी मिलेगी, मेरे को कभी -13.6 से ज्यादा भी मिलेगी, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, है ना, तो ये अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो व्हाट इज हैपनिंग इज कभी ये एनर्जी -13.6 से ज्यादा हो जा रही है, थोड़ी सी ज्यादा हो रही है बट हो रही है ना, और तो कभी ये एनर्जी जो है -13.6 से कम भी हो जा रही है। तो मेरे को ये रेंज के बीच में बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है फॉर गिवन सॉलिड, नॉट एटम। एटम के लिए तो एक ही मिलेगी, लेकिन सॉलिड की अगर बात करूं तो मुझे बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, है ना। तो मुझे ना एक ऐसा बैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी बैंड, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड, है ना, एनर्जी बैंड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ऐसे ही मेरे को ना यहां पे एक और बैंड मिलेगा, दिस वुड बी एनर्जी बैंड फॉर सेकेंड ऑर्बिट, है ना। ऐसा चलते रहेगा। कहां तक चलेगा बेटा ये बैंड का स्ट्रक्चर, ये बैंड्स कहां तक बनते चलेंगे, सबसे लास्ट में। अब ये कितने नंबर का हो सकता है, ये हर एटम के लिए अलग अलग रहेगा ना, हर सॉलिड के लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर सॉलिड के लिए जो लास्ट ऑर्बिट होता है, चाहे कोई भी सॉलिड रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल बोलते हैं ना। तो ये जो बैंड रहेगा ये क्या रहेगा, वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस ऑर्बिट का बैंड, वैलेंस ऑर्बिट का एनर्जी बैंड, जिसको मैं बोलूंगा आज से वैलेंस बैंड, है ना। समझ में है ना। तो हाउ डू यू डिफाइन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कैसे डिफाइन करते हैं अपन, है ना। वैलेंस बैंड इज डिफाइंड एज, है ना, हाईएस्ट एनर्जी बैंड, है ना, इट इज हाईएस्ट एनर्जी बैंड इन द सॉलिड, है ना। ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी बैंड है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये बैंड के अंदर जो मेरे को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना फॉर गिवन सॉलिड, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोलूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे आखिरी के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे आखिरी के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस इन इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वैलेंस शेल से, वैलेंस ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तुमको विजुअलाइज करा दो, ध्यान दो। ये है मेरे पास में वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल, ठीक है। उसके अंदर मैंने बनाया ये इलेक्ट्रॉन, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये करता क्या ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और बाहर आ जाता है। अब ये यहां से निकल के, है ना, यहां से निकल के ये बाहर आ गया। अब वहां खाली जगह आ गई, ठीक है, वो खाली जगह के बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तुमको पता है आज से ये इलेक्ट्रॉन, इट वुड बी नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग आज से क्या बोलेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि अब ये फ्री टू कंडक्ट है ना, इट विल कंडक्ट फ्रीली, ये आराम से कंडक्ट करेगा, है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ में आया। तो बेसिकली कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नाम की चीज नहीं होती है। ये कौन रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। बस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर आ जाते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो फ्री हो जाएगा, और जब वो फ्री हो जाएगा तो बन जाएगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इनके लिए दूसरा नाम भी है ना, इनका जो दूसरा नाम है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये फ्री है, ठीक है, इनको टेंशन नहीं। अब ये फ्रीली कंडक्ट करेंगे, ये कंडक्शन के लिए फ्री है ना, दे आर फ्री टू कंडक्ट, इसलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो मैं ये कह दूं क्या कि एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। इसीलिए एक और बैंड डिफाइन करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स का, जिस बैंड में
कौन रहेंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वो रहेगा हमारे लिए आज से नया बैंड, एंड वो रहेगा वैलेंस बैंड के भी ऊपर, जिसको हम लोग बोलेंगे आज से कंडक्शन बैंड। समझ में आया? तो कंडक्शन बैंड हमेशा वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, ठीक है, क्लियर? कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज अबव दी वैलेंस बैंड, है ना? तो अब इसके आगे हम लोग सॉलिड्स में, है ना, ये नीचे के बैंड्स नहीं बनाते, वी ओनली ड्रॉ टू बैंड्स, वी बी शॉर्टकट यानी वैलेंस बैंड, सी बी एंड दैट इज कंडक्शन बैंड। वी बी नीचे बनाएंगे, कंडक्शन बैंड ऊपर बनाएंगे, ठीक है? अब देयर इज सम गैप, है ना, थोड़ा सा गैप होता है ना, थोड़ा सा गैप होता है किसके किसके बीच में? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, एंड दिस गैप इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना? सो व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप? Forbidden energy gap is energy gap between valence band and conduction band, ठीक है? सर इसको फॉरबिडन क्यों बोला, है ना? फॉरबिडन यानी पता है क्या तुमको? फॉरबिडन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? फॉरबिडन मतलब ऐसी जगह जो जहां पे कोई नहीं रहता, है ना, जो खंडर रहते हैं, खंडर, उनको फॉरबिडन जगह बोलते हैं। जो भूतिया जगह रहती है ना, जहाँ पे ऐसे भूत वूत रहते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जगह बोलते हैं, जहाँ पे तुमको कोई नहीं मिलेगा, ओके, कोई इंसान नहीं मिलेगा। वैसे ही ये जगह है, यहाँ पे तुमको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना, कभी नहीं मिलेगा। सो नो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है? फॉरबिडन एनर्जी गैप में, है ना, तुमको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और इस गैप की जो वैल्यू होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं Eg, इट इज डिनोटेड बाय Eg। अब Eg की जो वैल्यूज है उसके हिसाब से अपन ने सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ना? तो पहला जो कैटेगरी है दैट इज कंडक्टर्स, है ना? याद रखो, कंडक्टर्स में जो Eg होता है ये 0 होता है। Eg 0 यानी गैप ही नहीं है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप ही नहीं है, मतलब वो ओवरलैप हो रहे हैं, है ना? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप्स, ठीक है? तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए अपन तो वो कुछ, ये कंडक्शन बैंड बनाया मैंने, सॉरी, ब्लू कलर में मैंने कंडक्शन बैंड बनाया और व्हाइट कलर में मैंने वैलेंस बैंड बनाया, ठीक है? समझ में आया? फिर आते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है? फिर कौन आते हैं? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके लिए एनर्जी गैप जो होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने बोर्ड्स के बुक में 3 दिया है, 11th के बुक में इसको 3 दिया है, कोई 3 बोलता है, कोई 5 बोलता है ना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होती है इंसुलेटर्स के लिए ये गैप, ठीक है? हमको वैल्यू याद रखना है ना? तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनका कंडक्शन बैंड जो होता है इट इज एम्प्टी, खाली होता है, तो इसलिए ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। इनका याद रखो, कंडक्शन बैंड जो होते हैं इट इज फिल्ड, है ना, कंप्लीटली फिल्ड, है ना? वो दिख नहीं रहा है, कंप्लीटली फिल्ड, है ना? इमेजिन कर लो इमेजिन कर लो, है ना? इंसुलेटर्स हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टाइप की, एंड दैट इज
सेमीकंडक्टर्स, है ना। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी गैप नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, जो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। इनका एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना। याद रखो रूम टेम्परेचर पे इनका कंडक्शन बैंड फिल्ड होता है, लेकिन 0 केल्विन पे, 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इनका जो कंडक्शन बैंड है ना, वो एम्प्टी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर्स है, तो इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, तो ऐसे सब्सटेंस को अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और चैप्टर का नाम ही हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था बैंड थ्योरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन है ना, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत से बार ना बहुत से बुक्स में दिया भी नहीं है ये, है ना, कि सेमीकंडक्टर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, तो हमने सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई किया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, एंड फर्स्ट वन इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं सिलिकॉन, Si, जर्मेनियम, जी, ठीक है। सिलिकॉन के लिए हमको और कुछ बातें याद रखना है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो होता है 14 और कॉन्फ़िगरेशन है 284। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 28184, ठीक है। तो ये याद रखना है, हमको काम आएगा, क्लियर। दूसरे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, दूसरे वो होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सेमीकंडक्टर है ना, कौन सा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर का पहला जो एग्जांपल है वो है कैडमियम सल्फाइड, दूसरा है जिंक सल्फाइड। सर ये याद रखने पड़ेंगे, हाँ ये याद रखने पड़ेंगे, है ना। और तीसरा है गैलियम आर्सेनाइड। ये है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ये कुछ जगह यूज होते हैं, लाइक एलईडी वगैरह के इसमें काम में आता है ये थोड़ा बहुत, है ना। तो ये होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। बाकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो बहुत यूज होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट में जो डिस्कवरी हुआ है ना, जो अभी रिसेंट में डिस्कवर हुआ है वो है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। जो कि कौन है ना, एक है एंथ्रासीन, है ना, एक क्या है एंथ्रासीन है ना, एक है डोप्ड थैलो सायानीन, है ना, डोप्ड थैलो, है ना, डोप पीएच चाहिए यहां पे, साइलेंट है, डोप्ड थैलो सायानीन। और तीसरा है पॉलीएनिलीन, ठीक है। ये सब वैल्यूज ये सब नाम याद रख लो, हो सकता है एक आधा एमसीक्यू आ जाए, है ना। वैसे तो देखो इस चैप्टर पे एक एमसीक्यू आने वाला है सीईटी में एक ही एमसीक्यू आएगा, ठीक है।
तो चांसेस कम बनते हैं, बट क्या सेशन ज़्यादा हो रहे हैं ना आजकल, 30 सेशन हो रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैप्टर पे, है ना, तो आ सकता है। तो इसलिए लिख के रख लो, हमारे पास में नोट्स में लिखा होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है ना। अब इसके आगे मैं तुमको बताता हूँ, हमारे सिलेबस में हमको जो है वो है जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, हम इनकी बात करेंगे, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर्स, है ना। अब सेमीकंडक्टर्स में देखो तुम, इनके कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,4। तो इनको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर इनको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला है नहीं, ना ही इनसे कोई 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है इतने आसानी से। तो ये भी क्या करते हैं ना, आजू बाजू के सिलिकॉन से ना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। क्या कहा सर आपने, एक बार वापस रिपीट करो। मैं रिपीट करूंगा और तुमको ड्रॉ भी करके बताऊंगा। सिलिकॉन क्या करता है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके पास में तो 4 है, तो आजू बाजू के 4 सिलिकॉन से सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उनसे अपना एक शेयर करेगा और उनका खुद का एक शेयर करवाएगा अपने से, ऐसे चारों से करेगा, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ओके, जिससे उसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बड़ी खास है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की भी, जर्मेनियम की भी। तो देखो मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं तुमको, है ना। अब ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन है, उसके बाजू में ऐसे 4 और सिलिकॉन है, ठीक है। सबने क्या किया ना, बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंटर वाला सिलिकॉन था, उसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और ये जो आजू बाजू के थे, ये सिलिकॉन का ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये सिलिकॉन का ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये सिलिकॉन का ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये सिलिकॉन का ये एक इलेक्ट्रॉन था। तो उसने क्या किया ना, ये बीच वाले सिलिकॉन ने आजू बाजू के 4 सिलिकॉन्स के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना, क्लियर। और अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो मतलब अब उसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर्ड हो गए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर। अब रूम टेम्परेचर पे, है ना, कहां पे, रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, some electrons absorbs energy and ऐसा समझ लो comes out of कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। चलो समझाता हूं मैं तुमको, है ना। समझ लो ये अपना, ये सिलिकॉन ने, है ना, ये सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से बाहर आ गया, ठीक है, ये देखो बाहर आ गया। तो उसने अपने जगह पे एक खाली जगह छोड़ दिया, है ना। ये जो खाली जगह है इसको हम लोग कहते हैं होल, है ना। तो व्हाट इज होल? होल इज नथिंग बट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। होल यानी क्या है? जस्ट इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला समझ के लो। होल यानी क्या है? वैकेंसी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कहां पे? कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सर ये होल क्या है, मतलब इसके बारे में तो कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना। यानी रियल में, जैसे रियल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है बट रियल में होल एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना। अब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्यों है? टू अंडरस्टैंड कंडक्टिविटी
इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन छूट के निकला है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो इट हैज पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स चार्ज इज इक्वल टू प्लस ई। प्लस ई यानी जो प्रोटॉन पे चार्ज है वही होल पे चार्ज है। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि इलेक्ट्रॉन होल और प्रोटॉन को कंफ्यूज मत करो। होल और प्रोटॉन एक नहीं होते, प्रोटॉन अलग चीज है। प्रोटॉन कहां पे है? न्यूक्लियस में बैठा है। ये अपन बात कर रहे हैं बॉन्ड की, मतलब अपन न्यूक्लियस के बाहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सभी? सभी को क्लियर है? तो सभी को क्लियर हुआ। अब तुमको ये कॉन्सेप्ट को और सही से समझने के लिए, है ना, ये समझो कि हमारे पास में यहां पे ना एक कौन सा बैंड था? वैलेंस बैंड। और यहां पे क्या था? कंडक्शन बैंड। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना यहां का, वो यहां से यहां गया। ठीक है, तो उसने अपने जगह पे क्या क्रिएट कर दिया? होल, है ना। ऐसा एक और बना देता हूं, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो था अपना यहां से यहां गया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया कहीं से, तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया और वो वैलेंस बैंड से कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में। तो एक और चीज ध्यान में रखना कि होल्स, है ना, आर फाउंड ओनली इन वैलेंस बैंड, है ना। होल्स कहां देखने मिलते हैं तुमको? वैलेंस बैंड में ही देखने मिलते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स तुमको कहां देखने मिलेंगे? कंडक्शन बैंड में, मतलब जब वो जंप करेंगे। तो होल्स तुमको कहां देखने नहीं मिलेंगे? कंडक्शन बैंड में देखने नहीं मिलते। होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, अब हमको समझना है कि एट रूम टेम्परेचर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और देयर इज क्रिएशन ऑफ होल, है ना। रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है ना सब। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फॉर्म्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन ही तो घूमेगा और वो क्या करेगा? कंडक्शन देगा ना, इसी की वजह से करंट आने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो सर होल का क्या रोल है ना, होल का क्या रोल है ना। तो अभी क्या होगा ना, तुम विजुअलाइज करो, है ना, कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जब यहां से यहां आएगा तो ये भर जाएगा यहां पे, और वो यहां पे, एक तो क्या है इसका ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका जो इरेजर है बहुत ही बड़ा है, तो वो अपनी जगह पे क्या क्रिएट करेगा? एक और होल क्रिएट करेगा। तो बेसिकली व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करते जा रखे हैं। एक्चुअल में होल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा आभास हो रहा है कि हमको ऐसा फील हो रहा है क्या कि भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, पहले होल इधर था, इलेक्ट्रॉन भरा तो होल इधर आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन भरा तो होल इधर चला गया। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट क्या होगा? होल का मूवमेंट होगा, है ना। तो यहां पे लिख दो क्या? होल्स मूव opposite to the direction of, hole moves in opposite to the direction of, है ना। सॉरी ये सही नहीं बन रहा है, एक वापस से लिखता हूं मैं, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ होल्स इज opposite to the direction of motion of electrons। ठीक है, क्लियर?
ऑल्सो यू शुड नो कि एट रूम टेम्परेचर, है ना, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रेजेंट। रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहते हैं, है ना। सो देयरफॉर कंडक्टिविटी, है ना, ऑफ सेमीकंडक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एससी यानी सेमीकंडक्टर, इज वेरी लो, है ना, बहुत कम होता है कंडक्टिविटी किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ओके, और एक चीज इसके अंदर याद रखने लायक कि NH इज इक्वल टू Ne होता है। व्हाट इज NH? होल डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम? यस, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। दोनों की डेंसिटी सेम होती है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ये याद रखो, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब हमको तो कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम है, लेकिन हमको तो कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए। तो व्हाट वी डू इज, है ना, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी एड impurities in them, है ना। हम क्या करते हैं, उसके अंदर impurity डालते हैं, and this process of addition of impurity in intrinsic semiconductor is known as doping, doping। तो बेसिकली हमको कंडक्टिविटी बढ़ाना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हमारे पास में जो कंडक्ट करने वाली चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये बहुत कम है ना। तो इसको हमको बढ़ाना है, तो हमको क्या ऐड करना पड़ता है, इंप्यूरिटी ऐड करना पड़ता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, है ना। तो मैं ये ऐसा कुछ याद कर लू कि यहाँ पे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्यूरिटी इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो सेमीकंडक्टर अभी बना, कौन, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे बना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड करके, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी। अब ये तो प्योर था, तो इसलिए ये क्या रहता है, इम्प्योर होता है, क्योंकि तुमने इंप्यूरिटी ऐड करी ना। तो प्योर सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एंड पूरी प्रोसेस का नाम क्या है, डोपिंग। नाउ डोपिंग जो होता है ना, डोपिंग जो होगा तो वो दो तरीके का होगा। तो वी कैन ऐड 2 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, है ना। तो हमारे पास में 2 तरीके की इम्प्यूरिटी होती है। सबसे पहली इम्प्यूरिटी होती है ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है। ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी वो इम्प्यूरिटीज होती हैं, है ना, जिनके लास्ट ऑर्बिट में, है ना, वैलेंस ऑर्बिट में हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऐसे कौन होते हैं, तो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं, है ना, बालगेन याद रखो, बालगेन, है ना, ये शब्द याद रख लो, बालगेन, बी बोरॉन, Al एल्यूमिनियम, Ga गैलियम, In इंडियम, ठीक है। नाउ
एक दूसरे तरीके की भी इंप्योरिटी होती है जो हम लोग ऐड करते हैं किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वो इंप्योरिटी होती है जिनके वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं कि इनमें से ट्राइवैलेंट कौन सा और इनमें से पेंटावैलेंट कौन सा। ठीक है, तो उसकी भी टेक्निक है, वैसे तो ये याद रख लो, तो इसके अलावा जो रहेंगे वो पेंटावैलेंट ही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछते, फिर भी तुमको टेक्निक चाहिए तो याद रखो पास्ब, है ना। P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, A स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक एंड SB स्टैंड्स फॉर एंटीमनी। ठीक है, SB स्टैंड्स फॉर एंटीमनी। अब किससे कंडक्टिविटी कैसी बढ़ेंगी ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर मतलब स्लाइड पे। अभी सिर्फ तुम याद रखो कि इक्वेशन बता रहा हूं, फिर बाद में अपने को स्लाइड पे भी पढ़ना है ना, कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपन ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी चीज हो रहा है बेचारे इंट्रिंसिक के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम है, बढ़ाना उसी की कंडक्टिविटी है, उसमें ऐड करेंगे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी तो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन अच्छे से याद रख लो, है ना। फिर अब इसके बारे में डिटेल में अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि कब आता है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी की वजह से। ठीक है, तो कैसे आता है देखो, अभी हमारे पास में ना सिलिकॉन है बहुत सारे, हमने सिलिकॉन लेकर रख लिया। ठीक है, अब ये सिलिकॉन में ना हमने एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी का आइटम डाला, है ना, लेट अस से बोरॉन डाला अपन ने। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, सब में ना बॉन्ड बनेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो हर सिलिकॉन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये सिलिकॉन ने शेयर किया, ये जो लाल कलर के इलेक्ट्रॉन्स है ये किसने शेयर किया है, सिलिकॉन ने, आजू बाजू के। और हर बोरॉन ने, बोरॉन के पास में कितने हैं, 3, तो ये एक शेयर हुआ यहां पे, एक शेयर हुआ यहां पे, एक शेयर हुआ यहां पे, बेचारा ये खाली रह गया, तो यहां पे क्या रह गया, होल, होल क्रिएट हो गया वहां पे। ठीक है, तो मैं ये बोल दूं क्या कि एक बोरॉन एटम अगर ऐड करते हैं सिलिकॉन में, एक बोरॉन एटम ऐड करते हैं तो वी गेट 1 होल एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा होल मिलता है, 1 होल एक्स्ट्रा मिलेगा हमको। ठीक है, समझ में। अब क्योंकि होल एक चार्ज कैरियर है तो जिसके वजह से अब कंडक्शन बढ़ेगा। अब जितने ज्यादा बोरॉन के एटम्स डालूंगा मैं यहां पे, जितने भी ज्यादा बोरॉन के एटम्स डालूंगा, है ना, उससे उतने ज्यादा होल्स मिलेंगे मेरे को और उससे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आई होप तुमको समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली कंडक्टिविटी बढ़ाई कैसे हमने, होल्स का क्वांटिटी बढ़ा के, क्योंकि होल्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसमें भरने के लिए उनको मूव करना पड़ेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो उसके लिए हमने गड्ढा बना लिया, है ना, गड्ढा ने क्या, होल, गड्ढे बना के रख लिए बहुत सारे, बस वो भरते जाएंगे लोग, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो पागल ही, अंधे, घुस गया गड्ढे में और जहां से निकले वहां होल बना दिया, है ना। तो ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे होल के थ्रू। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा मैं बोल दूं क्या कि यहां पे जब भी हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो होल्स की डेंसिटी बढ़ जाती एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी ऑफ
होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। एक रिलेशन याद रखो, Ni² इज इक्वल टू NH इंटू Ne। व्हाट इज Ni? NH यानी क्या है? होल की डेंसिटी। Ne यानी क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। Ni यानी क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन में दी रहेगी ना तो पूछेगी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे न्यूमेरिकल आया तो ये ही फॉर्मूले पे आएगा, भरोसा रखो, ठीक है। क्लियर हुआ? और एक चीज इसमें याद रखने लायक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगेन, कि होल के वजह से, है ना, लोग क्या सोच सकते हैं कि पॉजिटिविटी बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं है। तुमको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सर न्यूट्रल कैसे हुआ, एक बार समझाओ, क्योंकि होल्स बढ़ गए ना, होल्स बढ़े तो मतलब पॉजिटिव हुआ, वो तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मेरे को एक बात बताओ, ये सब सिलिकॉन एटम्स है ना, ये सब एटम है ना। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हमने बोरॉन का भी क्या डाला? बेसिकली एटम ही तो डाला ना। ये सब के सब क्या है? एटम है। बीच में बोरॉन भी क्या है? एटम है। तो बेसिकली मैं एटम में एटम डाल रहा हूं, और हर एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। सिर्फ डेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, बट उसकी न्यूट्रलिटी पे इफेक्ट नहीं गिर रहा है। तो ये याद रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे बने हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से बने। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या कर रहे हैं? होल्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। होल्स की टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सॉरी, ये जो इंप्योरिटी होती है, इसको हम लोग एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज, सॉरी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज ऑलवेज नोन एज एक्सेप्टर इंप्योरिटी। इस पे भी एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। क्लियर विद दिस? अब ट्राइवेलेंट, सॉरी, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मैं अगर स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो किस तरीके से दिखेगा? यहां पे बहुत सारे मुझे क्या दिखेंगे? क्या दिखेंगे? यहां पे बहुत सारे, है ना, होल्स। और कुछ मेरे को क्या दिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखो इसके अंदर, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये माइनॉरिटी होते हैं, तो इसीलिए ये होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो होल्स होते हैं ये मेजॉरिटी में होते हैं, तो दीज आर नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कहां मेजॉरिटी और कहां माइनॉरिटी होते हैं ध्यान रखो, ठीक है। सो ये था पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब बारी आती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की, है ना। अगेन हमारे पास में सिलिकॉन है ना, ऐसे 4 सिलिकॉन के आइटम है। पहले बीच में कौन हुआ करता था? सिलिकॉन। लेकिन अब आ गया बीच में, है ना, फास्फोरस। फास्फोरस, अब देखो ये फास्फोरस ने आजू बाजू के सारे सिलिकॉन्स के साथ में क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। सारे सिलिकॉन्स ने अपना एक एक
इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बदले में सिलिकॉन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन सिलिकॉन ये पेंटावैलेंट है, तो सिलिकॉन जब आया अपने साथ में 5 इलेक्ट्रॉन लाया, 4 तो शेयर हो गए, एक बेचारा अकेला बच गया, है ना। तो ये हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि कंडक्शन के लिए फ्री है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जब हमने पेंटावैलेंट एटम डाला तो उसके वजह से ना एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला हमको, है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन मिला तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि कंडक्ट करने वाला कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे पिछले बार कंडक्ट करने वाला कौन था, होल था ना, तो एक बोरॉन एटम की वजह से एक होल एक्स्ट्रा मिला था, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एक फास्फोरस एटम के वजह से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ी। तो यहां पे भी मैं एक बोल दूं क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो होल्स के डेंसिटी से ज्यादा रहेगी यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फास्फोरस का एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो लाखों फास्फोरस के एटम लाखों इलेक्ट्रॉन्स देंगे मेरे को। ओके, यहां पे भी सेम इक्वेशन ट्रू है, Ni² इज इक्वल टू NH इंटू Ne, तो ये इक्वेशन यहां पे याद रख लो, है ना। Ni यहां पे भी क्या रहेगा, इंट्रिंसिक चार्ज का चार्ज डेंसिटी, है ना, यहां पे भी सेम इक्वेशन, ठीक है। तो वापस वो चीजें नहीं लिखूंगा, Ni इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, अब बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं, लेकिन अगेन दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कौन, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि हमने एटम ही डाला है, ये सब एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ने, है ना, किसने, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ने हमको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया, है ना, एक्स्ट्रा दिया मतलब डोनेट किया, क्या, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट, इसीलिए पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को हम लोग डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं, ठीक है, डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, इसको क्या बोलेंगे, डोनर इंप्यूरिटी, है ना। अब कंफ्यूजन हो सकता है, तुमको क्वेश्चन आ सकता है ना सीईटी में कि डोनर इंप्यूरिटी से क्या बनेगा और एक्सेप्टर इंप्यूरिटी से क्या बनेगा, है ना। तो कंफ्यूजन अगर हुआ तो याद रखो, डोनर में एन आता है, डोनर में क्या आता है, एन, तो डोनर से बनेगा एन टाइप, एक्सेप्टर में आता है पी, तो उससे बनेगा पी टाइप, ये टेक्निक है याद रखने का, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाता हूं तो मेरे को यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या मिलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मेजॉरिटी में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और कुछ ही मुझे क्या मिलेंगे, होल्स, तो जो होल्स हैं ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुम लिख लेना, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो चैप्टर का पूरा बेस है, एंड दैट इज पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब ये पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, एक सिलिकॉन का ना वेफर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा बहुत बड़ा ऐसा वेफर यानी समझता है क्या तुमको, सब वेफर नहीं रहते खाने के, ऐसे पतले रहते बिस्किट, पतले बिस्किट जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेफर। एक सिलिकॉन का वेफर लिया, उसके आधे साइड में, है ना, हम क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी डालते हैं, है ना, ट्राइवैलेंट, और बचे हुए आधे में पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी डालते हैं, जिसके वजह से ये पी टाइप बनता है, ये
एन टाइप बन जाता। अब उसके वजह से क्या होता, ये क्योंकि पी टाइप बना तो यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या बने, क्या बने यहाँ पे होल्स, और यहाँ पे बेचारे माइनॉरिटी में क्या बने होल्स, क्योंकि वो एन टाइप है। यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या बने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या बने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मेरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है क्या सर, ये क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी क्या, इधर होल की डेंसिटी ज्यादा है, इधर होल की डेंसिटी कम है, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो यहां पे बनता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक जगह होल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर होल की कम है, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और यही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से देयर इज, है ना, देयर इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N to P and there is motion of holes from P to N, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे N to P और होल्स मूव करेंगे P to N। लेकिन याद रखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है N to P में, तो whenever इलेक्ट्रॉन leaves its place in N साइड, है ना, ये याद रखना पड़ेगा तुमको अगर समझना है तो, जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा कहां पे N साइड में, है ना, तो वहां पे बनेंगे क्या बनेंगे, वहां पे इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज कैरियर, है ना, पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज, है ना, पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज बनेगा या पॉजिटिव इमोबाइल आयन बनेगा, सबसे बेस्ट वर्ड, है ना, क्या बनेगा वहां पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन, जो मूव नहीं कर सकता, है ना। ये जो होते हैं ना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स। सर मोबाइल चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा कहां पे एन साइड में, है ना, अब ये मत पूछो कि ऐसा क्यों होता है, अभी सिर्फ याद रख लो क्योंकि वो अपने स्कोप ऑफ सिलेबस के बाहर है ना, वो इंजीनियरिंग में ही आएगा आप डायरेक्ट, है ना, और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, तो अभी दिमाग मत लगाओ उस पर, सिर्फ याद रख लो इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी जगह छोड़ेगा एन साइड में तो वो बनाएगा पॉजिटिव इमोबाइल आयन, और जब होल लीव्स इट्स प्लेस इन पी साइड, है ना, नेगेटिव इमोबाइल आयन बनता, कहां पे उसके जगह पे। तो थोड़ी देर बाद, है ना, इस सिलिकॉन के वेफर में, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, यहां पे इस साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन की ऐसी लेयर बन जाएगी, है ना, ऐसी लेयर बन जाएंगी, ठीक है। तो एक साइड बन गए पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, है ना, और दूसरे साइड बन गए निगेटिव इमोबाइल आयंस, ठीक है। अब ये बन गए, जितने बन गए उतने बन गए अब यहां पे, ठीक है। देखो अभी भी इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, है ना, इस साइड में कुछ है, और इस साइड में माइनॉरिटी में होल्स है, इस साइड में मेजॉरिटी में होल्स है, ठीक है। सर आपने पूरे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस और नेगेटिव इमोबाइल आयंस क्यों नहीं बनाए? देखो इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जब इधर गए तो वहां पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन गए, इधर के होल्स जब इधर चले गए तो वहां पे निगेटिव इमोबाइल आयन बन गए, समझे क्या तुम? हाँ, अब जब ये
होल्स की बारी आई, ये भी जाना चाहते थे, ये 2 लेयर के तो होल्स शहीद हो गए। जब ये होल इधर जाना चाहते थे तो बीच में ये ऑब्स्टेकल बन गया, है ना, ये जो पॉजिटिव था ये ऑब्स्टेकल बन गया, 2 पॉजिटिव की लेयर बन गई, ये होल भी पॉजिटिव है, उसने होल को बोला तू आने का नहीं इधर, ठीक है, तू उधर ही चुरुक। ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हुआ। अब सामने के 2 इलेक्ट्रॉन की लेयर्स तो चले गई, खत्म हो गई, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन भी जाना चाहते थे उनके पीछे पीछे यहां पे, बट ये निगेटिव इमोबाइल आयंस ने उनको रिपेल कर दिया और उनके मोशन को रोक दिया, है ना। तो अब यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से मोशन हो रहा था, है ना, वो हो गया बंद, ठीक है। और जो इस जगह में पहले क्या थे, फ्री चार्ज कैरियर्स थे, उस जगह में पहले क्या थे, फ्री चार्ज कैरियर्स थे, वो सब खत्म हो गए, पहले थे ना वहां पे, लेकिन अब वो खत्म हो गए। तो इसलिए इस लेयर को अपन डिप्लीशन लेयर कहते हैं और इसकी साइज होती है 1 माइक्रोमीटर की, याद रखो। तो डिप्लीशन लेयर एग्जैक्ट बीच में होती है और ये जो बीच की लाइन है ना, उसको अलग कलर से बना देता हूं, ये जो बीच की लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, जंक्शन। समझा सबको, जंक्शन ध्यान में है। अब एक और बात ध्यान में, डिप्लीशन लेयर के ये साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है ना, डिप्लीशन लेयर के एन साइड वाले साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयन है, डिप्लीशन लेयर के पी साइड वाले साइड में निगेटिव इमोबाइल आयंस है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल है, इसीलिए इस जगह पे ये डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आके 12th के कॉन्सेप्ट में तो बहुत काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस विच लेयर, डिप्लीशन लेयर इज फ्रॉम N टू P, N से P साइड में होती है, क्योंकि इस साइड में N है, इस साइड में P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है ना। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E को डिप्लीशन लेयर के विड्थ से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, और दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, बैरियर पोटेंशियल बोलते। क्यों बोला उसको बैरियर, बिकॉज इट इज बैरियर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो ये फ्री चार्ज कैरियर है इधर के, उसको अर्थड़ा है नहीं, ऑब्स्टेकल है ना भाई, ये इसको इधर उधर जाने नहीं दे रहा, इसलिए इसको क्या बोला, बैरियर पोटेंशियल बोला। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ सबको। तो याद रखो ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। ये 2 वैल्यूज तुमको याद रखने हैं, ओके। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे उल्टा हो गया ये, है ना, ये सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए वो, और ये सिलिकॉन के लिए, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखना है अपने को बैरियर पोटेंशियल के, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड का कंसेप्ट समझ में आया, है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तो ये सब याद रखो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, बायसिंग ऑफ डायोड, है ना। अरे इसका सिंबल रहेगा यहाँ पे, मैं सिंबल बता देता हूँ। इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वेयर दिस इज P एंड दिस इज N। ट्राइंगल का जो बेस है वो है P और जो दूसरा साइड है वो है N। अब बायसिंग ऑफ डायोड, ठीक है, बायसिंग ऑफ डायोड, डायोड का बायसिंग यानी क्या होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय बायसिंग ऑफ डायोड, है ना।
बायसिंग ऑफ डायोड इज नथिंग बट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड। ठीक है, डायोड के अक्रॉस क्या लगाना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डायोड के अक्रॉस क्या लगाना, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। अब इसके दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, है ना। पहला कि पी साइड जो है ये हायर पोटेंशियल पे है, जनरली क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव, और जो एन साइड है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल, जनरली क्या होता है, निगेटिव, है ना। तो सिचुएशन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। पी साइड पॉजिटिव, एन साइड निगेटिव, है ना। या ऐसा। तो ये जो बायस है इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ना, मैं यही से समझाता हूं। फॉरवर्ड बायस में डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ध्यान में रख लो। फॉरवर्ड बायस में ये विड्थ ना कम होंगी धीरे धीरे, है ना, विड्थ कम होंगी, क्योंकि इधर क्या रहेगा, निगेटिव। ये निगेटिव क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए ये करेगा, होल को इधर जाने के लिए। या फिर ऐसा समझ लो, निगेटिव क्या करेंगे, ये पॉजिटिव आयंस को इधर खींचेंगे, निगेटिव आयंस को इधर खींचेंगे, तो विड्थ धीरे धीरे कम होंगी, है ना। तो जब भी हम लोग क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड बायस, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, है ना, डिक्रीजेस। ठीक है, डिप्लीशन लेयर की क्या हुई, विड्थ कम हुई। जब, है ना, जब E की वैल्यू VB के इक्वल होगी, जब E की वैल्यू किसके इक्वल होंगी, VB के इक्वल होंगी, है ना, देन, है ना, डिप्लीशन लेयर वैनिशेस, खत्म हो गई डिप्लीशन लेयर। मेरे को बताओ, जब डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी, है ना, डिप्लीशन लेयर पूरी खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, ये जो चार्ज कैरियर्स के लिए अर्थड़ा था, यहाँ पे अर्थड़ा था नहीं, ये तो डिप्लीशन लेयर यानी क्या था, ऑब्स्टेकल था चार्ज कैरियर के लिए। तो वो जो अर्थड़ा है वही खत्म हो गया, तो मतलब चार्ज कैरियर्स अब भर भर के मूव करेंगे, तो मतलब करंट इन द डायोड इंक्रीजेस, देयरफॉर करंट इन डायोड इंक्रीजेस। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं V वर्सेस I का, इसको बोलते हैं VI ग्राफ या फिर VI कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो वो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ शुरुआत में बड़े कम कम रहेगा, कम कम रहेगा, और फिर सडनली बढ़ जाएगा, है ना। ये किस वोल्टेज पे बढ़ता है, VB वोल्टेज पे बढ़ता है। पहले कम रहता है क्योंकि पहले विड्थ रहती ना, विड्थ रहती इसमें, जब E की वैल्यू VB से कम रहेगी तो थोड़ी सी विड्थ रहेगी, तो शुरुआत में करंट बहुत कम रहेगा। फिर जैसे ही VB का वैल्यू आएगा, E का वैल्यू कितना हो जाएगा, VB, तो वो सडनली बढ़ जाएगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएंगी और करंट सडनली इंक्रीज होगा, है ना। एक बात ध्यान में रखो, ये जो करंट बढ़ता है डायोड में बहुत कम ही रहता है, मतलब मिली एम्पियर में तो रहता है, और ये वोल्ट्स में होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक, है ना। और क्योंकि करंट सडनली इंक्रीज हो रहा है, डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई, तो याद रखो इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज स्विच, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इज इक्वल टू क्लोज्ड स्विच, है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू क्लोज्ड स्विच। ये स्विच का सिंबल है ना, स्विच का, समझा, क्लियर। अब यहां से एक और चीज समझने मिली कि क्या यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I देखने मिल रहा है क्या, है ना, नहीं, इट इज नॉट देयर, है ना। V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको ऐसा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब
डायोड जो होता है डज नॉट ओबे, है ना, इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। डायोड ओम्स लॉ ओबे कर रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, ये देखो ना ग्राफ ऐसा कर्व आया ना, कर्व मतलब V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसलिए डायोड इट इज नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर। इसीलिए डायोड को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th का सेमीकंडक्टर्स यहीं से चालू होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि अगर तुम पी साइड को लोअर पोटेंशियल लगाओ, मतलब कैसा? निगेटिव, और एन साइड को तुम हायर पोटेंशियल लगाओ, मतलब कैसा? पॉजिटिव, है ना। यानी ये डायग्राम मैं वापस बना दूंगा ऐसा, तो इधर एन, इधर निगेटिव पे पी पे निगेटिव लगा, एन पे पॉजिटिव लगा, तो दिस इज नोन एज रिवर्स बायस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स बायस कहते हैं, है ना। अब रिवर्स बायस भी यही से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे क्या रहेगा? निगेटिव, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन और पीछे जाएंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस आएंगे। यहाँ पे निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तो ये होल्स पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे निगेटिव इमोबाइल आयंस बनेंगे। तो शुरुआत में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, है ना। तो इनिशियली, मैं ऐसे ही लिखता हूं, इनिशियली विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, है ना, क्लियर। ये ई है, विड्थ बढ़ते जाएगा, ओके। बट जब ई बहुत बढ़ जाएगा, है ना, व्हेन लार्ज वैल्यू ऑफ ई इज अप्लाइड, है ना, जिसको अपन वीके बोलते हैं। वीके क्या रहेगा आगे समझाऊंगा। यानी ई की वैल्यू कितनी रखी अपन ने? वीके, है ना। देन डिप्लीशन लेयर ब्रेक्स, टूट जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्योंकि डिप्लीशन लेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाती है, बहुत फोर्स बढ़ेगा, उसके अंदर के जो आयंस है उन पे बहुत फोर्स बढ़ेगा और फिर वो टूट जाएंगे। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। डिप्लीशन लेयर ब्रेक्स एंड अगेन डायोड कंडक्ट्स हैवीली। क्यों ऐसा? अरे क्योंकि अर्थड़ा ही खत्म हो गया ना। डिप्लीशन लेयर जो था वो तो अर्थड़ा था, वही तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है? डायोड बहुत कंडक्ट करेगा, हैवीली कंडक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? देखो यहाँ पे आए माइक्रो एम्पियर, वी वोल्ट, है ना। तो शुरुआत में यहाँ पे बहुत कम करंट रहेगा और फिर करंट सडनली बढ़ जाएगा। कितने? वीके पे, वीके वोल्टेज पे करंट सडनली एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है, समझा। तो ये जो वीके होता है इसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज या फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज। नी वोल्टेज क्यों बोला? क्योंकि अपने घुटनों का शेप है ना, ये नी यानी घुटना होता है ना, पैर का जो अपना घुटना होता है उसका शेप है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ये वोल्टेज को नी वोल्टेज। डायोड टूट गया, डिप्लीशन लेयर टूट गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। सर इसमें तो थोड़ा करंट मिल रहा है ना, तो दिस लेस करंट, है ना, दिस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वो करंट किसके वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, क्लियर।
अब क्योंकि करंट कंडक्ट ही नहीं हो रहा है इतने रीजन में, है ना, इतने रीजन में करंट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, उसके वो वाले रीजन में करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो जो रिवर्स बायस्ड होता है, रिवर्स बायस्ड डायोड होता है, उसमें करंट कितना होता है, जीरो। और जब करंट कितना होता है, जीरो, तो अपन उसको बोलते हैं ओपन स्विच, है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव इट इज इक्विवेलेंट टू ऐसा, ऐसा, ये देखो ओपन स्विच, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायसिंग ऑफ डायोड, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के इस चैप्टर पे, थर्मिस्टर, है ना। अब थर्मिस्टर क्या होते हैं? थर्मिस्टर इज नथिंग बट, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, इग्नोर्ड टॉपिक होता है ये। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, है ना। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, जिसकी वैल्यू, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। इसका दूसरा नाम है थर्मल रेजिस्टर, है ना। और इसका सिंबल है ऐसा, रेजिस्टेंस का सिंबल और उसके ऊपर डॉट, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर, है ना। तो इस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ आर चेंजेस एज टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है क्या सर कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, है ना, हो सकता है, चेंज में तो डिक्रीज भी होता है। तो ऐसे थर्मिस्टर को अपन एनटीसी थर्मिस्टर कहते हैं, ठीक है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, ठीक है, क्लियर। क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर, है ना। इसका काम होता है ना, यूजेज जो होते हैं इसके, याद रखो, टेम्परेचर मेजरमेंट, है ना। एनटीसी का जो यूज होता है ना, टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। और एक और अपने बुक में दिया है, वो याद रख लो, टेम्परेचर कॉम्पनसेशन, ठीक है। अब ये बनता किससे है ना, जो एनटीसी होता है ना, ये बनता है ऑक्साइड्स ऑफ, formed by oxides of transition metals, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, क्लियर। इतनी बातें तुमको याद रखना है, क्लियर। एमसीक्यू आएगा, सीधा सीधा याद रखे जाओ, है ना। अब ऐसे भी थर्मिस्टर होंगे जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, है ना। तो ऐसे जो थर्मिस्टर्स होते हैं उनको पीटीसी थर्मिस्टर कहते हैं, है ना। तो तुमको नाम से समझ में आया होगा, ये क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स, ठीक है। अब ये यूज कहां होता है ना, इसके जो यूजेस हैं, है ना, ये यूज होता है एज अ टेम्परेचर सेंसर, है ना, टेम्परेचर सेंसर। दूसरा, सॉलिड स्टेट
फ्यूज में एक सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है, सेमीकंडक्टर का फ्यूज, ठीक है। और तीसरा लिक्विड लेवल डिटेक्टर, ठीक है, ये याद ही रखना है अभी। अब ये बनते किससे हैं, है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय formed by a substance called as barium titanate, है ना, TIT, है ना, एक बार में बेरियम टाइटानेट, केमिस्ट्री के कंपाउंड्स खतरनाक रहते हैं ना, तो ये बेरियम टाइटानेट से बनता है। अब ये बेरियम टाइटानेट वाइटानेट क्या है, ये कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, शब्द याद रख लो, बेसिकली क्या है वो मत दिमाग लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि आया तो एक आधा एमसीक्यू ऐसा आ सकता है कि भाई पीटीसी बनता किससे, है ना, तो सब अपने कान पे शब्द होना चाहिए, अपने गिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 11th का सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे, है ना, और वो भी कंप्लीट करेंगे। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।